हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम शील्डिंग इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे और इसका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। तो इट इज़ द रिडक्शन इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। इस डिफिनीशन को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को ज़रा देखें। क्या होता है कि आपको पता है ये एक सोडियम का एटम है। सोडियम के एटम में आप देख सकते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये और दरमियान में जो है ना न्यूक्लियस है। इस तरह होता है कि ये न्यूक्लियस क्या करता है, तमाम इलेक्ट्रॉनों को जो है ना अपनी तरफ खींचता है, अपने साथ जो है ना बाइंड करके रखता है। क्योंकि आप सबको पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉनों की वजह से और इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो वो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम से कम महसूस करेगा। और साथ में अगर जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है कि अगर उसके और इस न्यूक्लियस के दरमियान में अगर इनर इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर शेल है ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये दरमियान में आ जाए तो ये जो न्यूक्लियस की जो पावर है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाली, वो क्या करते हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको डिक्रीज़ करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये लफ्ज़ आया हुआ है डिफिनीशन में, रिड्यूस करना, ठीक है, कम करना। इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो पकड़ है या उसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम करते हैं। जो बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ना, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो सबसे बाहर होता है। अच्छा, तो इसलिए अगर हम डिफिनीशन को दोबारा देखेंगे तो देखें ज़रा, इट इज़ द रिडक्शन है, कमी है, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कमी है न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान, किन की वजह से, अंदरूनी इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अच्छा, अब हम इसका ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले पीरियड में पढ़ते हैं। पीरियड में फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ क्यों होता है, उसके लिए आप इस ज़रा डायग्राम को देखें ज़रा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ए ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम मौजूद है। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे इनका जो एटॉमिक साइज़ वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, नंबर एक। दूसरी बात, इनके दरमियान ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ना, अगर एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है तो इसी तरह शील्डिंग इफ़ेक्ट भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है ना वो भी इंक्रीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो है हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लिथियम में 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल्स, पोटाशियम में जो है ना 4 शेल, रुबिडियम में 5 शेल, सीजियम में 6 शेल और फ्रांसियम में 7 शेल होते हैं। और आपको जाहिर सी बात है, इन शेल में इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। तो ये जो फ्रांसियम है, इनका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है और इसमें इनर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, तो लिहाजा इसका जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। जबकि हाइड्रोजन जो है, जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें शील्डिंग इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा कम होगी। क्योंकि आपको पता है एटॉमिक साइज़ जो है ना इसका कम है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब पड़े होंगे और कोई इनर इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें, तो उनको कोई भी जो है ना शील्ड नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए इसका जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है सबसे कम है। अच्छा, ये तो ग्रुप का किस्सा है। अब हम पीरियड की तरफ जाते हैं।
जो शील्डिंग इफेक्ट है ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। इसकी ये 2 रीजंस हैं कि एटॉमिक साइज़ में इंक्रीज़ होती है और नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज़ होती है, इस वजह से ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, अब पीरियड में देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है ना रिमेन कांस्टेंट होता है, उस पर कोई चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती इसको हम देख लेंगे। इसकी जो 2 रीजंस हैं, नंबर 1 डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, ठीक है, एटॉमिक मास नहीं, डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, नंबर 1 वजह ये है। और दूसरी वजह है कि सेम इंक्रीज़ इन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, आप देख सकते हैं ये मैंने 3rd पीरियड लिया है, ठीक है। 3rd पीरियड सोडियम से स्टार्ट करेंगे हम इसको और क्लोरीन तक ये जाता है। ये आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब चले जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा। अच्छा, अब ज़रा नीचे वाले को देखें, सेम इंक्रीज़ इन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या हम कैसे समझेंगे, ज़रा देखें। ये जो हमारा सोडियम है इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आपको पता है कि इन तमाम ये जो एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब में जो नंबर ऑफ शेल है ना, शेल्स वो सेम है। इन सब में जो है ना 3 शेल्स होते हैं। पहला जो के शेल, एल शेल एंड एम शेल, इसके, ठीक है, इनमें सिर्फ 3 शेल्स हैं। सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जो आप देख रहे हैं ना, इन सब में शेल जो है ना वो 3 ही है, शेल में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के सोडियम जो है इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम की तरफ आते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें 1 प्रोटॉन का इजाफा हो गया है, ठीक है। जब प्रोटॉन में जब एटम में प्रोटॉन का इजाफा होता है तो उससे क्या होता है, उससे जो न्यूक्लियस की जो ताकत है, जो उसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाली ताकत है वो न्यूक्लियस की बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इंक्रीज़ इन प्रोटॉन होता है किसी एटम में तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन आप देख सकते हैं अगर 1 प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का भी इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, ये इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉन, ये शील्डिंग इफेक्ट को ताकतवर बनाता है, ये शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाता है। तो न्यूक्लियस में जो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसको जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन का भी इजाफा हो जाता है, तो उस जो न्यूक्लियस की ताकत में जो इजाफा है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब 1 प्रोटॉन जितना चार्ज लाता है उतना इलेक्ट्रॉन भी उतना ही चार्ज लाता है, लेकिन अपोजिट, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लाता है, वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस को ताकतवर बनाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लाता है, वो न्यूक्लियस की ताकत को कमज़ोर बनाता है, ठीक है वो। अच्छा, तो इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज़ करता है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है उतना ही शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, तो लिहाजा ये दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। तो ओवरऑल शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सेम रहता है। इन तमाम जो आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, तमाम में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं जितना न्यूक्लियर पावर जो है ना इंक्रीज़ होता है प्रोटॉनों की वजह से, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट जो है ना इलेक्ट्रॉनों की वजह से मजबूत होता है, ठीक है। 1-1 का इजाफा है। तो इसलिए हम ये अगर MCQs में आ गया कि पीरियड में बताएं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या कांस्टेंट होता है, तो आपने कांस्टेंट पे टिक करना है, ठीक है, वरना आपका जो है MCQs गलत हो जाएगा।